हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यह है एक्सेल कंप्लीट कोर्स वीडियो नंबर 6, जिसमें आज हम आपको फॉर्मूला टैब के सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी देंगे। यदि आप कंप्लीट एक्सेल कोर्स सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक्सेल की सभी टैब की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और एक्सेल की सभी टैब में से एक इंपॉर्टेंट टैब होती है हमारी फॉर्मूला टैब, जो कि आज इस वीडियो में हम आपको फॉर्मूला टैब के सभी ऑप्शन एक्सप्लेन कराने जा रहे हैं। यदि आप सीखना चाहते हो फॉर्मूला टैब के सभी ऑप्शन को तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने फॉर्मूला टैब पे क्लिक किया हुआ, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आपको फॉर्मूला टैब के अलावा किसी अदर टैब की जानकारी लेनी है तो इन सभी टैब के बारे में पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको फॉर्मूला टैब के सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। फॉर्मूला टैब के अंदर जो सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास वो है फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर जो पहला ऑप्शन है हमारे पास वो है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन का जो यूज हम नॉर्मली अपने टेबल पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, या फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए, या फॉर्मूला को समराइज करने के लिए, या फॉर्मूला को एडिट करने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में सबसे पहले मैं एक सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको इंसर्ट फंक्शन के द्वारा भी यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगा। तो इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करी हमने, रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया और हमारा जो है वैल्यू प्रेजेंट होगी। मान लेते हैं कि हमें सम का फॉर्मूला ढंग से लगाना नहीं आता, और या सम का फॉर्मूला या कोई अदर फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला है, मुझे याद नहीं है, मुझे फाइंड करना है कौन से ग्रुप में है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो इसके लिए हमें इंसर्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे हम इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार की विंडो हमारे सामने ओपन होती है और इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है ना, यहाँ पर आप अपने फंक्शन को सर्च कर सकते हो। लिखा भी है सर्च फॉर ए फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए मुझे सम फॉर्मूला फाइंड करना है, तो जैसे मैं सम टाइप करूंगा ना यहाँ पर और इसके सामने गो टू है, गो टू पे क्लिक करेंगे तो सम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होंगे, फंक्शन होंगे, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देने लग गए। ओके, लेकिन अब मुझे इसको अप्लाई कैसे करना है। मान लो कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपने ढूंढ तो लिया, पता तो है उसके बारे में, लेकिन ठीक से अप्लाई करना नहीं आता, तो इसके लिए आपने यहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी में जाना है, इंसर्ट फंक्शन में जाना है, फॉर्मूला को सर्च करना है, उस फॉर्मूला पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बस ओके क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया। हालांकि इसने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, आप इसको यहाँ से कट भी कर सकते हो। ठीक है, पूछ रहा है कि भाई नंबर 1 नंबर 2 ऐसे आप जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी, आप 1 बाय 1 सेल को जोड़ना चाहते हो ये उसके लिए है, या पूरी रेंज देना चाहते हो तो उसके लिए भी है। ठीक है, तो रेंज दे देते हैं हम यहाँ पर नंबर 1 पे, तो मैंने ऐसे किया, यहाँ पर एक नंबर पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी। ठीक है, तो उसका यहाँ पर एड्रेस प्रेजेंट होने लग जाएगा। और इसकी एक खास बात एक और है इंसर्ट फंक्शन की, कि यहाँ पर क्या है, हमें वैल्यू प्रेजेंट हो जाती है साथ के साथ कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू है, और बिना एंटर किए उसका टोटल भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं ओके क्लिक कर देता हूँ तो ये टोटल मुझे यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। अब आपको कि ये काम तो हम नॉर्मली यहाँ से सम से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहे नॉर्मली फॉर्मूला लगाओ या आप इंसर्ट फंक्शन में जाके फॉर्मूला लगाओ, दोनों का काम एक है। बस इंसर्ट फंक्शन हमें फॉर्मूला को सर्च करने का ऑप्शन दे देता है और यहाँ पर आप फॉर्मूला को एडिट भी कर सकते हो। हालांकि एडिट तो यहाँ भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके, लेकिन ऑप्शन है तो बताना पड़ता है। एक चीज़ और है यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन में, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर मुझे लगता है कि ये जो वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू मैंने सिलेक्ट की थी, ये जो रेंज है, और इसका जो आंसर आ रहा है मेरे पास 287 आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कोई एक स्पेशल वैल्यू या कुछ, जैसे मैं चाहता हूं कि 50 जो मार्क्स है ना वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाए इसके अंदर, तो इसके लिए आप यहाँ पर वो वैल्यू यहाँ पर टाइप कर देंगे, या उस सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपने एडिशनल इसके अंदर ऐड करना है। और बस यहाँ पर देखो नीचे टोटल भी हो गया, और ओके क्लिक कर देंगे तो ये टोटल यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी आप इसके इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर ऑटो सम। ऑटो सम क्या है, ये भी बिल्कुल आसान है कि मुझे यहाँ पर भाई फॉर्मूला लगाना है लेकिन मुझे टाइप ना करना पड़े। क्या कोई तरीका है कि हम यहाँ पर ऑटो सम लगा सकते हैं? तो आपने ऐसे वैल्यू को सिलेक्ट करना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर ऑटो सम पे जाएंगे और इसमें आपको कुछ फॉर्मूला मिल जाएंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर इसका टोटल हो गया। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर इसको ड्रैग कर सकते हो तो सबका टोटल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहीं पर ऑटो सम। ऑटो सम में एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लो मुझे एवरेज निकालनी है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ध्यान रहे टोटल ना सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर आप एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। देखो ये एवरेज आ गई। ठीक है, यहाँ पर एवरेज पे क्लिक कर देंगे तो ये एवरेज आ गई। काउंट का मतलब ये होता है, अगर आप काउंट भी देखना चाहते हो, काउंट का मतलब काउंट करके बताएगा, ये लिखा ना काउंट, तो ये बताएगा कि कितने सेल के अंदर डाटा लिखा हुआ है। मान लो एक एब्सेंट है यहाँ पर,
तो वहाँ पर ये काउंट करके बताएगा कि ओनली 5 सेल के अंदर ही डाटा टाइप किया गया है। ओके, एक और है यहाँ पर बता देता हूँ मैक्स मिनी। हालांकि बहुत आसान है, बस ऐसे क्लिक करना तो मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट करेगा, मिनिमम पे मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर रिसेंटली यूज। रिसेंटली यूज का मतलब ये होता है कि जो फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले यूज किए हैं आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं, वही सम इफ देखो ऐसा कुछ बता रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लाइब्रेरी। देखो फॉर्मूला लाइब्रेरी को अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो मुझे यहाँ पर 2-4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला लाइब्रेरी के अंदर एक्सेल के सभी फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले जो हमने सुने भी नहीं है वो भी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ना हर एक ग्रुप में से कुछ ना कुछ करा दूंगा, लेकिन फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनके रिगार्डिंग पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। यदि आप एक्सेल से संबंधित इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की वीडियो देखना चाहते हो तो सभी फॉर्मूला की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा ही। जैसे यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर फाइनेंशियल से संबंधित मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पीपीएमटी का फाइंड कर सकते हो, आईपीएमटी का फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हो अपने लोन की, ईएमआई फाइंड कर सकते हो। एग्जांपल में एक दिखा भी देता हूँ आपको। तो यहाँ पर है ना, मैं आपको एक पीएमटी का फॉर्मूला अप्लाई करा के दिखा देता हूँ, जिससे ना आप अपनी ईएमआई काउंट कर सकते हो। अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसकी ईएमआई क्या होगी या क्या उसकी ईएमआई बनेगी, ऐसा आप कुछ यहाँ पर काउंट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने लोन लिया 5 लाख का 10% पर एनम के हिसाब से 4 ईयर्स के लिए, तो उसकी ईएमआई क्या होगी। तो फॉर्मूला है यहाँ पर इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट रेट, यानी किस रेट पे लिया है, और ये हमारा रेट हो गया। अगर ये आपका पर एनम है तो आप यहाँ पर डिवाइड में 12 जरूर करें, और कोमा अगर ये टाइम जो आपका मंथ है फिर तो आप इस पर नॉर्मली क्लिक कर दें। अगर ये ईयर्स में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपको 12 जरूर करना पड़ेगा। कोमा के बाद प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये रहेगी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। हालांकि ये आ जाएगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव में यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट करता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर है ना नेगेटिव माइनस का निशान लगा देना और ये पॉजिटिव में वैल्यू आपकी प्रेजेंट करेगा। मतलब 12,681 रुपये आपको देने पड़ेंगे पर मंथ 5 लाख के लोन के लिए, 4 साल के लिए आप लेते हो तो। ओके, और नेक्स्ट है हमारा पर लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल में क्या होता है कि आप लॉजिकल फार्मूला लगा सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में एंड फार्मूला कराया, फॉल्स कराया, इफ एरर कराया मैंने आपको, ठीक है। और यहाँ पर इफ में करा देता हूँ, और नोट भी करा रखे हैं मैंने यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको एक इफ का एग्जाम्पल दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यही मैं आपको करा रहा था यहाँ पर, मान लो मुझे यहाँ पर ये दिखाना है कि कौन पास है कौन फेल है, ऐसा मुझे यहाँ पर प्रेजेंट करना। तो इसके लिए ना हम यहाँ पर इफ़ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। करना क्या है, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। लॉजिक वैल्यू ये रहेगी, ब्रैकेट और इक्वल, ठीक है। सपोज करो 35, ठीक है भाई, जो 35 अबो होगा ना वही पास होना चाहिए। और यहाँ पर कोमा और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा, यहाँ लिखेंगे पास और कोमा, या फिर कोमा और यहाँ पर, और इसके बाद इन्वर्टेड कोमा, यहाँ लिखेंगे फेल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो ये तो सारे ही पास होगी। अगर किसी को फेल दिखाना है तो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू कम करनी पड़ेगी। देखते हैं फेल आएगा कि नहीं आएगा, आ गया देखो, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू कम करी। मैंने कंडीशन ये लगाई थी कि जो 35 इक्वल या ज़्यादा हो तो ही पास दिखाए, अदरवाइज फेल दिखाए। तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। फुल डिटेल में वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी इफ़ की। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टैक्स से संबंधित है। टैक्स में तो बहुत सारे हैं, लेफ्ट राइट है, यहाँ पर क्लियर है, राइट है, लेफ्ट है, मिड है, अपर है, लोअर है, बहुत सारी फॉर्मूले हैं जिनको मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये सारे टैक्स जो हैं आपको यहाँ पर कैप्स लॉक में दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको स्मॉल लेटर में चाहिए तो इक्वल टू लोअर यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे ये राहुल देव, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये राहुल देव यहाँ पर स्मॉल लेटर में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास डेट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। हाँ, डेट फाइंड कर सकते हो, मिनट फाइंड कर सकते हो, टाइम आवर बहुत सारे हैं। यहाँ पर सेकंड का है, टाइम का है, टुडे का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे मुझे टुडे और जैसे मुझे यहाँ पर टुडे का फॉर्मूला लगाना है, बस टुडे पे क्लिक कर देना और यहाँ पर एंटर कर देंगे ना, तो यहाँ पर टुडे का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लुकअप है, ठीक है। और लुकअप के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, एच लुकअप, वी लुकअप, आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर हम लुकअप फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम मैथ से संबंधित कर सकते हैं और यहाँ पर मोर
फंक्शन मिल जाएंगे जिसमें स्टैटिकल होता है, ठीक है, क्यूबिक होता है, ये सारे हम यहाँ पर फॉर्मूले यूज कर सकते हैं अगर ये हमारी फील्ड से संबंधित हैं तो। ओके, तो लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि जितने भी एक्सेल के अंदर फंक्शन है, फॉर्मूले हैं, वो सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी फंक्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं यानी फॉर्मूला मिलते हैं वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग, आपकी जॉब के अकॉर्डिंग जो भी बेसिक फार्मूले होते हैं, जो भी नीडी फार्मूले होते हैं, वो आपको जरूर आने चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में क्या होता है कि आप है ना किसी एरिया को डिफाइन कर सकते हो किसी पर्टिकुलर नेम से। एग्जांपल के लिए मान लो कि ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया है और इसको मैं पहले मार्क कर दूँ बॉर्डर से, और इसको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ किसी नेम से। अब नेम से डिफाइन करने का फ़ायदा क्या होता है, पहले मैं डिफाइन कर दूँ, जैसे कि आप यहाँ पर इसका ना कोई नाम रख सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पर है ना, देखो डिफाइन नेम पे जाना, आपने डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप नेम टाइप करेंगे। जैसे मैंने इसका लिख दिया परचेज, ठीक है, परचेज नेम टेक दिया, ओके, ठीक है। तो यानी जो भी परचेज की एंट्री होंगी ना वो यहाँ हो जाए भाई, ठीक है, ओके। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ एंट्री लिख देता हूँ, जैसे ये होगी, कोई वैल्यू हमने लिख दी, ठीक है, ओके। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, ठीक है, और जैसे मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक नेम बॉक्स होता है, आप वहाँ पर जाके इसका नेम चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब मैं ऐसे यहाँ कुछ ज़्यादा चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर है ना, देखना अभी देखो, सिर्फ यहाँ ध्यान दो तो आपको ना एक रेंज दिखाई देगी, ठीक है भाई। यहाँ पर मल्टीपल जो सेल हैं या कॉलम्स हैं जो आपने वो सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा ना, ठीक है, यहाँ पर ऐसे पूरा, तो देखना क्या आएगा, यहाँ पर परचेज लिखा आएगा, क्योंकि इस एरिया को परचेज नेम से हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या, मान लो यहाँ पर मुझे इस पूरे एरिया को टोटल करना है, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर मुझे रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर अगर परचेज टाइप करूँगा, ठीक है, तो वहाँ पर वो नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने ये एरिया सेट किया ना, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू हम टाइप करते हैं या जो भी लिखी होंगी वो सारी यहाँ पर आप फॉर्मूला के द्वारा उनको सोल्यूशन ले सकते हो, सम कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो एक एरिया यहाँ पर है और इसको मान लो मैं सेल के नाम से प्रेजेंट कर देता हूँ, फॉर्मूला डिफाइन नेम, ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर जो वैल्यू लिखूंगा तो वो सेल के द्वारा टोटल होंगी हमारी, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं मान लो इसका टोटल करना चाहता हूँ सेल वाले का, इक्वल टू सम ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। तो ये इसका टोटल हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर अपडेट हो रही होंगी, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लो कल को ऐसा है कि मान लो मुझे इसको, इन दोनों को ही आपस में जोड़ना है, माइनस करना है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और परचेज, कोमा लगेगा, यहाँ पर प्लस भी लगा सकते हैं, ठीक है, और सेल ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये दोनों भी जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिफाइन नेम का मतलब ये होता है कि आप किसी एरिया को किसी नेम से डिफाइन कर सकते हो, उसके बाद अपने नीड के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर यूज इन फॉर्मूला। इसका मतलब ये होता है कि कई बार है ना हम नेम डिफाइन करके भूल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता इस एरिया को क्या नाम दे रखा है, इस एरिया को क्या नाम दे रखा है, या इसको क्या नाम दे रखा है। हालांकि सिलेक्शन दे के हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि कहाँ कहाँ सिलेक्शन दे रखे हैं। यहाँ तो मैंने जानबूझ के बॉर्डर दे दिया। तो आप डिफाइन नेम यहाँ पर यूज फॉर्मूला है ना, यूज फॉर्मूला पे जाके तो जितने भी नेम आपने डिफाइन करेंगे ना उनके नेम आपको नीचे नजर आ जाएंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसकी लोकेशन आपको ये बता देगा, भाई इसका नाम परचेज है, सॉरी इसका नाम परचेज है और इसकी लोकेशन ये रही, ओके। ये फाइंड करने के लिए एक्चुअली ऑप्शन है यहाँ पर मेन। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर नेम मैनेजर। नेम मैनेजर में क्या होता है कि मान लो जो भी आपने यहाँ पर नेम क्रिएट किए हुए उनको आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। मान लो ये परचेज का एरिया मुझे एडिट करना है या डिलीट करना है या और बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया तो परचेज वाला यहाँ से डिलीट हो गया। तो उसका यहाँ पर देखो एरर भी दिखाई देने लग जाएगा यहाँ पर सम के अंदर, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको नीड है कि सिलेक्ट करके आप नेम डिफाइन करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक्सेल टेबल पे कोई फॉर्मूला लगा रखा है उसमें आप एरर फाइंड कर सकते हो, उसको ऑडिट कर सकते हो, उसको आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ ट्रेस प्रेसिडेंस। ट्रेस प्रेसिडेंस के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ सेल हाईलाइट करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेल हाईलाइट कर लिया और यहाँ पर मैं कोई भी एक फॉर्मूला लगा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए सम का मैंने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया और मेरे को ये बोला गया था जो हाईलाइट सेल है ना
सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर सम करना है, ठीक है। तो मैंने तो कर दिया, लेकिन मान लो जिसने मुझे एक काम दिया था ना, उसको मुझ पर डाउट है कि मैंने क्या इन्हीं को वैल्यू को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। तो जिसको डाउट होता है ना, वो ऐसे डबल क्लिक करके चेक कर सकता है, ये चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई सही वाली वैल्यू को जोड़ा हुआ है। लेकिन जब डाटा मान लो प्रिंट करके देना है किसी को, आपने ये प्रिंट करके डाटा देना और उसको आपको डाउट लग रहा है कि भाई जिन जिन वैल्यू को मैंने कहा था ना, क्या उन वैल्यू को इसने जोड़ा है या किसी अदर वैल्यू को जोड़ दिया, तो उसके मन का डाउट दूर करने के लिए आप ट्रेस प्रेसिडेंस का यहाँ पर यूज कर सकते हो। बस आपने इस पर क्लिक करना है, तो इससे क्या होगा कि इस फॉर्मूला के अंदर यानी सेल के अंदर जो फॉर्मूला लगा है उसमें किन किन वैल्यू को जोड़ा गया है, वहां से एरो यहाँ पर डाउन हो जाएंगे ऐसे। और जब मैं कल को इसको कंट्रोल पी भी करता हूँ ना, तो वो मुझे प्रिंट में भी दिखाई देंगे ये लोग, ठीक है। तो ट्रेस प्रेसिडेंस का यूज जो होता है एरो क्रिएट करने के लिए होता है। अगर ये एरो रिमूव करने हैं तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ट्रेस डिपेंडेंस। ट्रेस डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मुझे सिर्फ है ना किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को देखना है कि ये जोड़ रखा है कि नहीं जोड़ रखा है। मान लो यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन कर दिया, ये जो ग्रीन वाली वैल्यू औरों से मतलब नहीं है, क्या सिर्फ इस ग्रीन वैल्यू को जोड़ रखा है कि नहीं जोड़ रखा है। उस सिर्फ अकेली वैल्यू के लिए अगर आपको लगाना है कि ये और कहाँ कहाँ यूज किया गया है इसको 58 का, तो इसके लिए आप इस पे यूज करोगे, ठीक है। अगर ये किसी अनदर वैल्यू पे भी अनदर फॉर्मूला में भी यूज होती है ना, तो वहाँ भी इसका एरो क्रिएट हो गया, ओके। यहाँ पर सिंपल आप अपने फॉर्मूला पे एरो अप्लाई करा सकते हो, ओके। नेक्स्ट है रिमूव, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आप, ओके। नेक्स्ट है सो फॉर्मूला। सो फॉर्मूला बड़ा आसान है। मान लो मैंने पूरी एक्सेल शीट पे कहीं पर कोई फॉर्मूला लगा रखा है और मुझे ये देखना है भाई कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो आप बस सो फॉर्मूला पे क्लिक करना। ये सेल बड़े नहीं हुए हैं, बस वो बताता है कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले लगे हैं, आपको ये प्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मल पे क्लिक, यहाँ पर नॉर्मल करना, तो इस पर वापस से क्लिक कर दें तो नॉर्मल हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एरर चेकिंग। अब ये एरर चेकिंग क्या होता है? एरर चेकिंग का मतलब ये होता है कि मान लो यहाँ पर कोई एरर है, और एरर चेकिंग बताने से पहले यहाँ पर है ना मैं एक ब्लैंक कॉलम ले लेता हूँ, और यहाँ पर मान लो कोई वैल्यू रोल नंबर है ये आपके, ठीक है। और ये रोल नंबर आपने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब रोल नंबर तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने रोल नंबर लिखे ना, तो रोल नंबर लिखने के बाद कुछ एरर आया है। ध्यान से देखा आपने? नहीं देखा? ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, जो सम का एवरेज का फॉर्मूला जो हमने लगा रखा है, ये गलत प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का देखो एक मार्क्स आ गया, ये एरर का निशान होता है, ठीक है। ये कह रहा भाई इस फॉर्मूला के अंदर कोई गलती है। या तो मैं यहाँ पर रोल नंबर को डिलीट कर दूँ, जैसे यहाँ पर मैंने 13 को डिलीट कर दिया, आप देख पा रहे हो। तो मैं 13 को डिलीट करूँगा तो यहाँ से फॉर्मूला देख, और जो एरर है ना वो चला गया, ये देखो, ठीक है। लेकिन मान लो ये कोई इसके आगे कोई ऑर्डर आईडी है, कोई यूनिक कोड है, रोल नंबर है, वो आपको डिलीट नहीं करना, वो आपको प्रेजेंट करना ही करना है, ठीक है। लेकिन आपको ये एरर नहीं दिखाना है, तो इसके लिए दो ऑप्शन है। या तो आप इसको अपडेट कर दो। अपडेट देखो, अपडेट कई बार क्या होता है कि एक्चुअली में हमसे कोई वैल्यू छूट जाती है, तो उसके लिए हम इसको अपडेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। वाकई में क्या पता ये सही बोल रहा हूँ। देखो ये एरर ये नहीं बता रहा कि सम का फॉर्मूला गलत लगा है, ये जो एरर है ये प्रेजेंट करता है भाई आप कुछ वैल्यू को जोड़ना भूल गए हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर थोड़ा अंडू करके दिखाता हूँ मैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 10 कर दिया, ठीक है, और नीचे भी सॉरी, यहाँ पर हमने 10 किया, नीचे भी 10 किया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर फॉर्मूला अपडेट, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर फॉर्मूला पे गया, फॉर्मूला एरर पे, बस इस पर क्लिक करना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देखो अपडेट फॉर्मूला, ठीक है, इंक्लूड सेल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई वो कह रहा भाई यहाँ पर जो सेल आपने छोड़ दिए ना, उनको वो इंक्लूड कर देगा, जोड़ देगा। बस आपने इस पर अपडेट पे क्लिक करना। अभी यहाँ पर देखना 307 लिखा हुआ है, इसके अंदर ना 10 प्लस हो जाएगा जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, ये देखो, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया तो इसके अंदर भी ये अपडेट करेगा। अब ये यहाँ पर आ गया, देखा यहाँ पर भी, यहाँ पर 287 को, ठीक है, 297 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने 10 लिखा था ना, इसलिए। तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट ऐसे होता है। लेकिन मान लो आगे कोई यूनिक कोड लिखा हुआ है, कोई पर्टिकुलरली कोई वैल्यू लिखी हुई है और स्पेसिफिक कोड लिखा हुआ, कोई ऑर्डर आईडी हो सकती है, कोई डेट हो सकता है, तो उसको थोड़ा हम जोड़ देंगे इसके अंदर। तो उसके लिए करना क्या होगा भाई, मुझे अपडेट नहीं करना, मुझे तो बस ये जो एरर आया ना इसको हटाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होता है इग्नोर का, ठीक है, यहाँ पर दिया गया इग्नोर, ठीक है। तो इग्नोर पे क्लिक करेंगे, वो 1 बाय 1 जाएगा और आपको 1 बाय 1 ऐसे ही इग्नोर करने होंगे, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, या तो आप अपडेट कर दो या आप इग्नोर कर दो। फॉर्मूला एरर का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई सम का, कोई इफ़ का फॉर्मूला लगाया वो गलत हो, नहीं।
वो सिर्फ वैल्यू को बताता है कि आप इसमें कुछ जोड़ना घटाना भूल चुके हो। ओके, नेक्स्ट है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट भी यही होता है कि आप अपनी वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे क्लिक करूँगा तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू है ये प्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट इतना ही था इसके अंदर। वॉच विंडो। वॉच विंडो में कई बार क्या होता है, हमें किसी एरिया की ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे मान लो मैंने ये इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वॉच विंडो पे जाना है और इसको ऐड कर दो बस। ओके, ठीक है। अब ये आपकी है ना, मान लो इतने एरिया को आपको डिफाइन करना है, भाई बताना है। देखो ध्यान से देखो, ये वी लुकअप के नाम से एक सीट है, वर्कबुक है, शीट 5 पे डाटा है और A2 के अंदर सेलर नेम लिखा हुआ है, ये चीज़ बताता है बस। और यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगा हुआ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। B2 के अंदर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ I3 के अंदर जो है 307 एक वैल्यू है जिसके अंदर एक फार्मूला लगा हुआ है। तो ये चीज़ बताता है, बस एक ये डिटेल दिखाता है कि इस एरिया के अंदर ये चीज़ यूज की गई है। ओके, इसे बोलते हैं वॉच विंडो। नेक्स्ट है यहाँ पर कैलकुलेट ऑप्शन। अब कैलकुलेट ऑप्शन का क्या यूज़ है, आप इस पर क्लिक करें, इसमें ज़्यादातर 2-3 होते हैं, 2 ही होते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये तीसरा भी होता है। ये और ये तकरीबन सेम होते हैं, आप चाहे इस पर क्लिक करो, आप चाहे इस पर क्लिक करो। लेकिन अगर आप मैनुअल पे क्लिक कर देते हो, देखो पहले मैं आपको दिखा दूँ होता क्या है। अभी मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर टाइप करूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये किया तो इस टोटल के अंदर वो अपडेट हो रही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर जाके इसको मैनुअल कर दिया, ठीक है, और अब हम कोई वैल्यू अगर यहाँ पर चेंज करेंगे ना, तो देखना टोटल जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, चाहे मैं जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू लिख दूँ, लेकिन टोटल चेंज नहीं होगा। देखो टोटल जो है वो लॉक नहीं हुआ है, आपने कैलकुलेशन को मैनुअली कर दिया, ठीक है। आप जब भी फॉर्मूला लगाएंगे ना, देखो मैं इस पर डबल क्लिक करके ना एंटर करूँगा तो टोटल भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अपडेट नहीं होगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू जब मैं टाइप करूँगा ना इसमें, और कोई रैंडम वैल्यू कोई टाइप करता हूँ यहाँ पर, लेकिन वो अपडेट नहीं होगी। अगर आप चाहते हो वो अपडेट हो जाए साथ के साथ, तो इसको आपको ऑटोमेटिक करना होगा, ठीक है। कई बार इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया जाता है, उसको ये क्या करेंगे, यहाँ पर मैनुअल करके और फिर कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख रहा हूँ तो वो अपडेट क्यों नहीं है बताओ, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कैलकुलेशन ऑप्शन आपने बंद कर दिया है। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है कि मैनुअल में ही आपको बोल दिया जाए भाई ऐसा है, अब ये मैनुअल है, अगर यहाँ पर हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो अब चेंज करके दिखाओ, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं करना। या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके एंटर कर लो तो भी हो जाएगा, या यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन दिए गए होते हैं, कैलकुलेटिंग नाउ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो कैलकुलेट हो गया, और यहाँ पर कैलकुलेटिंग सीट, ठीक है। कैलकुलेटिंग सीट का मतलब ये होता है कि ये जो अभी 5 नंबर की शीट है इसी को कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेटिंग नाउ का मतलब ये होता है कि इस वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट है सबको कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे आज के ऑप्शन रिगार्डिंग टू फॉर्मूला टैब। तो मैंने कोशिश किया कि फॉर्मूला टैब के सभी ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, और आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आज की वीडियो से आपने कुछ आज नया सीखा होगा। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।